की इस वीडियो में हम टॉपर्स बोर्ड आंसर शीट देखेंगे। जो टॉपर की बोर्ड की आंसर शीट है उसके साथ ही हम प्री बोर्ड में जो उसका परफॉर्मेंस था उसे भी देखेंगे, जो कि मैंने स्कूल से ही लेकर आई इंडिया एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड के टॉपर की अलग अलग आंसर शीट देखेंगे। आपको हर एक से सीखने को मिलेगा और कौन कौन सी उन्होंने गलती की जिसको आप एलिमिनेट करके आप भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप सारी वॉच टिल एंड, आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम वीडियो के लास्ट में एनालाइज करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका छत्तीसगढ़ टॉपर की, जहाँ पे 70 वहाँ पे 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें उसे फुल मार्क्स मिले। तो हम देखते हैं कि तो सबसे पहले जो था वो था रीडिंग सेक्शन, यानी कि जो उसे पढ़कर यहाँ पे अपठित में जवाब देने थे जिसे उसने बिल्कुल सही तरीके से किया है। यहाँ टॉपर का क्या नाम है? सोनाली ध्रुव। नेक्स्ट है जो लघु क्वेश्चन होते व्याकरण से संबंधित, क्वेश्चन 2 था और मैचिंग आया था क्वेश्चन फर्स्ट के सामने, जिसको भी इन्होंने बिल्कुल सही करा है और एकदम क्लियर और साफ लिखा है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं तो टीचर को दिख नहीं पाता और वहाँ पे केवल रेड पेन अलाउ होता है, टीचर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जब बोर्ड की कॉपी चेक कर दें तो आपको कोशिश करनी है कि बीच में लिखे या यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्लियर लिखने की कोशिश करें और थोड़ा दूर दूर भी लिखें। इसके अलावा क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे गिनती दी हुई थी, काउंटिंग दी हुई थी, जिसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखना था, जिसे बिल्कुल सही किया है। हालांकि कॉमनली 100 तक आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इस बार 2019 में डिफ़िकल्ट आया था। यही क्वेश्चन बस था, बाकी सब इजी था। तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। ये बुक के आंसर दिए पीछे दिया है, तो आप चाहें तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं राइटिंग अंडरस्टैंडेबल है, ईजीली रीडेबल है, कोई भी ईजीली रीड कर सकता है। और अलंकार ये बुक के एकदम सेकंड लास्ट पेज में दिए जाएंगे, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको डायरेक्टली केवल इसको लर्न करके और यहाँ आंसर शीट में उतारना है और कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो यदि आप कर लेंगे, केवल एक को याद करना है, एक लट लकार का, एक लिट, तो केवल एक एक आप याद कर लेंगे सभी लकारों का, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भावार्थ लिखने को आता है, तो यहाँ पे भावार्थ भी एकदम बिल्कुल सही लिखा है और क्लियर लिखा है। जिस तरह बुक में दिया हुआ था उसी तरह एकदम इन्होंने वही का वही वर्ड्स उतार दिए, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने थोड़ा बहुत रटा भी है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज भी चल जाएगा यदि आप चेंज करेंगे। और एकदम क्लियर लिखा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है। और यहाँ पे परेशान रक्षायाम पर कुछ वाक्य लिखने आए थे, जिसे इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट है पत्र लेखन। पत्र लेखन में चित्र, कुछ वाक्य दिए होते जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते, जिसे आपको ढूंढ कर भरना होता है। तो यहाँ पे इन्हें बिल्कुल करेक्ट किया है। और इसकी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई थी कि यहाँ पे बिगनिंग में यहाँ पे सेवायाम आएगा, यहाँ पे महोदय आएगा, और एकदम लास्ट में यदि आप देखें तो भवदीय और नाम आएगा। और महोदय, कई बार महोदय में भी सविनय निवेदन अस्ति, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स होता है। मम में भी हो जाता है, लेकिन मम आपको लास्ट में देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। अस्ति लिखा हुआ है तो आपको मम, और अस्मि लिखा हुआ है तो अहम आएगा, जो कि मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस पेपर भी डले हुए हैं, जो कि सैम्पल पेपर छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है जो क्रम अनुसार लिखने को आता है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश मम प्रदेश पर आया था, जो कि उनके प्रदेश के बारे में लिखना था। छत्तीसगढ़। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थिंग व्हाट हैपेंड, तो लास्ट में चेकिंग की गई। अब हम देखेंगे प्री बोर्ड में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कॉपी।
ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स देखेंगे और ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखेंगे जो कि आपकी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। तो ये प्री बोर्ड की एक आंसर शीट है। यहाँ पे ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो कि टीचर ने पहले सोचा हाफ मार्क्स का हुआ तो आधे आधे दे दिए थे, लेकिन डेट्स फाइन। तो पहला क्वेश्चन अपठित होता है, आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे जो खंड होता है उसे लिख दें। यदि आप खंड लिखेंगे तो टीचर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि आप प्रॉपर वे में लाइन से करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। यदि आपकी राइटिंग ख़राब है तो आप ग्रामर सेक्शन पहले करें, और यदि अच्छी राइटिंग है तो रीडिंग या लिटरेचर सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लाइन में आंसर देने वाले 2 क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क्स के, जिनको यहाँ पे किया गया। एकदम आप देख सकते हैं लाइन छोड़ के प्रॉपर वे में किया गया है। और एक टॉपिक सिलेक्ट करने को आता है क्वेश्चन में, जो भी एक पैराग्राफ दिया होता है ये निबंध के फॉर्म में, जिसमें से आपको सिलेक्ट करके लिखना होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर वे में अंडरलाइन करके लिखा गया है, ताकि टीचर को ईजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, तो आप चाहें तो इसे भी पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट है खंड खा। ये रचनात्मक लेखन होता है, जिसकी राइटिंग अच्छी है और थोड़ा ग्रामर अच्छा है तो वो इसे पहले करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और जिसको समझने में प्रॉब्लम होती है, जैसे यदि आपको संस्कृत रीड करके आप समझ जाते हैं तो रीडिंग सेक्शन पहले करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें भी एक ट्रिक होती है। कैसी ट्रिक? जैसे कि यहाँ पे प्रिय के बाद नाम ही आएगा, और एकदम लास्ट में यदि आप देखें तो यहाँ पे भी नाम आएगा और यहाँ पे भवदी आएगा, और जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे आता है। इसके बाद यहाँ पे ही मैंने बताया कि सविनय निवेदन अस्ति, यदि हम इनफॉर्मल लेटर लिख दें तब आता है, और कॉमनली अस्माकम से भी विगिन हो सकता है लेटर। और कर्ता और क्रिया को आपको मिलाने का प्रयास करना है। इसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप इसे पहले भी कर सकते हैं, क्यों? इट विल हेल्प यू टू स्कोर मार्क्स easily, बिकॉज समटाइम्स फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो संधि को भी यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखा गया, और आप ऑप्शन जो हों उसको मार्जिन के राइट हैंड साइड लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। इसी तरफ लिखने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार टीचर्स को कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ, जो प्रत्यय है उसको प्रत्यय पर आधारित प्रश्न है, जैसे क प्रत्यय, सत्रिच प्रत्यय, ये सभी दिए हुए, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी होते हैं। नेक्स्ट है वाच्य परिवर्तन। जो वाच्य परिवर्तन होता है, इसको अभी अभी जो CBSE ने 2020 से और ज़्यादा इजी कर दिया है। ये जो आंसर शीट है वो 2019 की है, 1920 की, तो अभी और ज़्यादा इजी हो चुका है। तो आप चाहें इसको काफ़ी आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो उन लोग हिंदी से मैच करने का प्रयास करें। क्या होता है कि जैसे 11:45 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पादोन द्वादश वादनम। द्वादश वादनम मैंने 11:45 बज रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है, एकादश लगा के फिर, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करना है। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम की है, ये इसे पता था कि आंसर, लेकिन फिर भी यहाँ पे उससे मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, कई बार जो शब्द होते हैं उनको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है, जैसे अपेय, अपी यानी भी होता है। आपको सबसे पहले इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे स्व यानी क्या होता है, इतस्ततः यानी यहाँ से वहाँ तक, विना विना यानी बिना यानी नहीं, बिना बिना यानी किसी भी चीज़ के बिना, उच्च यानी ऊंचा, शनैः यानी धीरे। तो जब आप इसकी मीनिंग समझ जाएंगे, अपी यानी भी, तो काफ़ी इजी हो जाएगा इसको करना। नेक्स्ट है क्रिया और जो करता है उसको मैच करना। ये हमेशा आपके लेटर राइटिंग में भी हेल्प करेगा और सेंटेंस मेकिंग में भी हेल्प करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ कर्ता एंड क्रिया, सब्जेक्ट्स एंड वर्ब। जैसे अहम पठामि, इस तरह, वयम पठामः।
तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें भी इनको फुल मार्क्स मिले। एक्चुअली पूरी आंसर शीट मैंने देखी तो इन्हें करा है 80 में से 75 का ही। तो आप देख सकते कि चांसेस कितने 72 मिले, यानी कि यदि ये पूरा करके आते तो कुछ चांसेस थी मार्क्स बढ़ने की। इसलिए आपको कोशिश करना है कि पूरा ही क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब ये होता है पठित, पठित से संबंधित, पठित यानी जो आपने बुक में पढ़ा है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं और आपको उनके क्वेश्चन के आंसर देने। तो इसके लिए हमने चैप्टर वाइज सीरीज़ अपलोड कर दी, आप जाकर उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लास 6 की पूरी कंप्लीट है और 9th की बाकी आ रही है धीरे धीरे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक पदेन पूर्ण वाक्य, 2 पैराग्राफ होता है, गद्यांश पद्यांश नाट्यांश, 3 पैराग्राफ होते हैं कॉमनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE बोर्ड में, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है आंसरों के बीच में, 2 बार इन्होंने गलती से एक ही लिख दिया है। ऐसा हो सकता था कि करेक्ट आंसर पता हो लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में लिख गया है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आराम से पेपर करना है और टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में रखना है। यहाँ पे यदि हम ये देखें तो प्रॉपर वे में क्वेश्चन को भी किया गया है, लेकिन एक रॉन्ग हो गया है क्योंकि प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ज़्यादा सही होता है। हालांकि 3 सही है, 3.5 मिला है, बाकी सब कुछ सही लिखा। और इस क्वेश्चन मार्क को भी लगाना ज़रूरी नहीं, तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे सेंटेंस के लास्ट में और प्रश्नवाचक शब्द के बाद। तो यहाँ पे इन्होंने केवल ये क्वेश्चन मार्क लगाए, उसी का यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखने से आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं। अब भावार्थ लेखन, भावार्थ लेखन में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो जो आप आज इजीली कर सकते हैं आप चाहें तो। ये CBSE बोर्ड में बस आता है, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड MP बोर्ड है उसमें पूरा आपको भावार्थ खुद ही लिखना पड़ता है। लास्ट जो क्वेश्चन है, लगभग एक और क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैचिंग आई थी और इसमें आपको वर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है और क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस। क्या इन्होंने चारों ही कर दिए, देखिए 3 क्वेश्चन थे 1-1 मार्क्स के, चारों ही कर दिए। तो कई बार क्या होता है विलोम शब्द आता है 18th क्वेश्चन में, और कई बार ऐसा होता है कि मैचिंग आ जाती है, जैसे कानने यानी वने होता है, यानी दोनों का मीनिंग फॉरेस्ट होता है, इन दोनों का मतलब भी देखना ही होता है, इन दोनों का मतलब कहना होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स आए थे यानी पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है घटना क्रम अनुसार लगाना, तो ये 4 मार्क्स का होता है जिसमें इनको 3.5 मिला है क्योंकि एक शायद मिस्टेक हो गई थी। तो घटना क्रम अनुसार लगाना, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और यदि इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द संस्कृत लैंग्वेज सो इट बिकम ईजी फॉर यू। और राइटिंग आप देखें तो ख़राब भी नहीं और अच्छी भी नहीं, एक मतलब अंडरस्टैंडेबल है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस हैंड राइटिंग। सो आई होप आपको स्वेट लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।